उन गरीब लोगों को सोचना चाहिए कि केजरीवाल एक जेब में तुम्हारी में साइड में 600 रुपये डाल रहा है और दूसरी जेब से 2,500 रुपये निकाल रहा है। अब केजरीवाल डिबेट करे ना, सिसोदिया डिबेट करे, मैं बैठ के डिबेट करने को तैयार हूँ। सर, आपके वैसे विकास कार्यों की तस्वीरें तो हम आपके सोशल मीडिया पर अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन आज जो उद्घाटन हुआ है ये क्षेत्र के बच्चों को, जनता को कितना बड़ा उपहार है। ये बिल्डिंग भी जर्जरता की स्थिति में थी और भी महावीर इंक्लेव में एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया, वो भी टपक रही थी जर्जरता का, कभी किसी को ध्यान नहीं आया होगा। लेकिन एमसीडी ने अब हर वार्ड के अंदर हर पक्की डिस्पेंसरी हो, हर गरीब, अब डिस्पेंसरी में भी गरीब लोग इलाज कराते हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था मैं 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, बनाए 200 में आधे चल रहे हैं लोगों के पर्सनल घरों में, उनके कार्यकर्ता उनको किराया दे रहा हो 25-30 रुपये, सरकार के जनता के पैसे को बांट रहा है जी। एमसीडी ने हर वार्ड में पक्की डिस्पेंसरी बनाने का संकल्प लिया और बना कर दी है पिछले 5 साल के अंदर। तो यहाँ के जो हमारे निगम पार्षद हैं वो प्रधानमंत्री जी की उसी बात को अक्षरशः पूरा करने के लिए कि भी गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति के जो भी काम हो। अब इस वार्ड में डिस्पेंसरी पक्की हो गई, आयुर्वेद भी हो गई, एलोपैथिक भी हो गई। इस वार्ड के अंदर स्कूल की बिल्डिंग 2 हो गई। इस वार्ड के अंदर डीडीए का स्कूल बन गया, डीडीए का बरातघर कम्युनिटी सेंटर बन गया, जो गरीब लोगों को फार्म हाउस से 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब गरीब आदमी 15 से 20 हज़ार रुपये जमा कराएगा और शादी कर लेगा अपने घर में इसके अंदर। और सड़कें और वो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको पूरा करने में लगा हुआ है। उसी कड़ी में यहाँ की निगम पार्षद हमारी बहन कृष्णैया जी, जो कुलदीप जी ने 10 साल में यहाँ काम किए हैं, कुलदीप सोलंकी जी ने उसी के अनुसार उसको और तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाते हुए काम किया है। ये स्कूल जो है काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं सर, ये इसका काम जो है रुका हुआ था, और ये जो कम्युनिटी सेंटर है ये भी, इसका काम भी रुका हुआ था। अब इलेक्शन एमसीडी के आ रहे हैं, तब ये उद्घाटन समारोह दिख रहे हैं, तो लोग तो ये भी कहेंगे कि चुनाव के आते आते जो है उद्घाटन भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा सवाल किया आपने। इस प्रकार के लोग, अपोजिशन के लोग यही बात बोलेंगे, लेकिन उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि पिछले 2 साल कोरोना की बीमारी के कारण गैदरिंग नहीं होती थी, कंस्ट्रक्शन के काम पे पॉल्यूशन के चक्कर में बैन लग गया था, दिल्ली का माहौल ख़राब हो गया था, उसके कारण ही जरूर डिले हुए हैं काम, लेकिन कोरोना के कारण डिले हुए हैं, ना कि ये कोई इसके कारण डिले हुए हैं। और बात उद्घाटन की ये है, शिलान्यास किया होता, बिल्डिंग बन के तैयार है ना, पिछले 5 साल के कार्ड में बिल्डिंग तो तैयार करके दे दी ना। ये देखो ना, उद्घाटन आज हुआ हो या 6 महीने पहले होता, लेकिन बिल्डिंग तैयार करके उसी टेन्योर में दे दी गई है। जिस तरह से आपने संबोधन में आपने कहा कि मैंने आरटीआई लगाई और आरटीआई में आया कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ एक स्कूल बनाया है, आपकी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, तो कितना बड़ा लॉस ये दिल्ली के लिए है कि वादे करते हैं स्कूलों के और बनता सिर्फ एक है। देखो, लॉस तो ये गरीब लोगों का है। उन गरीब लोगों को सोचना चाहिए कि केजरीवाल एक जेब में तुम्हारी में साइड में 600 रुपये डाल रहा है, दूसरी जेब से 2,500 रुपये निकाल रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का लालच दे दिया, लेकिन गरीबों की पेंशन रोक दी। गरीब लोगों के राशन कार्ड बनना चाहिए, उनको सस्ता अनाज मिलना चाहिए। 7 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, इसका जवाब केजरीवाल के पास है क्या? विधवा पेंशन और ओल्ड एज पेंशन। अब ओल्ड एज पेंशन वही व्यक्ति लेगा जिसके घर में एसी नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं रहा, जिसका बिजली का बिल 400-500 आएगा वो पेंशन नहीं मांगेगा। और जिसके घर में बुजुर्ग होगा, गरीब है, उसके घर में एसी नहीं है, उसी को पेंशन, ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता है, वो केजरीवाल ने बंद कर दी। 2,500 रुपये पेंशन की खा रहा है आम आदमी के, गरीब आदमी के, और 800 रुपये बिजली का लालच दे रहा है लोगों को जी। तो ये लोगों को अंतर समझ में आने लगा है। सर, जिस एमसीडी चुनाव भी आ रहे हैं और जिस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, एमसीडी का जो रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे किसी भी चैनल पे, जो केजरीवाल के टुच्चू पुच्चू है ना, चेले चमचे, वो कहते हैं हम मीडिया के सामने विदुड़ी आपसे डिबेट कर लेते हैं। अब केजरीवाल डिबेट करे ना, सिसोदिया डिबेट करे, मैं बैठ के डिबेट करने को तैयार हूँ कि केजरीवाल ने पिछले 7 साल में कितने स्कूल बनाए और एमसीडी ने पिछले 5 साल में कितने स्कूल बनाए। केजरीवाल ने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और एमसीडी ने कितनी डिस्पेंसरी बनाई। और डिस्पेंसरियों की फोटो सामने रखो और मोहल्ला क्लिनिक के सामने रखो। दिल्ली सरकार ने कितने कॉलेज बनाए और हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का 45 साल के बाद साउथ दिल्ली में कॉलेज सैंक्शन करा दिया, काम चल रहा है कॉलेज का। दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, 210 करोड़ की लागत से उसके भवन बनने का निर्माण का काम हुआ, उसको भी केजरीवाल ही रोक रहा, डिमार्केशन के नाम से, उस नाम से उसको डिले करे जा रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में केजरीवाल आए और पूछे तो देश, दिल्ली की जनता इस बात को देखेगी कि एमएलए ने क्या किया और एमसीडी ने क्या किया है जी। एमसीडी में कितनी सीटें? एमसीडी में 2/3 बहुमत से पहले की तरह ही भारतीय जनता पार्टी तीनों एमसीडी के अंदर सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।